Assalamualaikum dear viewers, hope you all are good and well. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर बायो बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और उसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पूरा। इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। तो हमने पिछला जो हमारा लेक्चर था तो वो हमने यहाँ तक पूरा किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। पहले हमने टेक्निक्स पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा सेल के बारे में, देन अब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक तो हम आ गए हैं। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल वॉल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी हमने बात कर ली है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आ रहे हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होता है, वो है जी साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ को स्टार्ट करेंगे। ये कौन कौन से ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट है, उनकी फंक्शन क्या है, उनको डिस्कवर किसने किया, ठीक है, इस तरह। तो हम साइटोप्लाज्म को स्टार्ट करते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की तरफ देखें, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म ये जो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद वाली की बात हो रही है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देन साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो देखी होगी और आपने अच्छे से समझा होगा। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये एक क्या है, ये लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है सेल का। अकॉर्डिंग टू द बुक अगर हम देखें तो द लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कह रहे कि जो लिविंग कंटेंट होता है यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक मींस ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स, उनको अगर हम डिवाइड करें तो उनको हमने डिवाइड किया है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल्स को। न्यूक्लियस में एंड साइटोप्लाज्म में। फिर कह रहे अगर हम इन दोनों को टुगेदर देखें तो ये बनाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर इन दोनों को हम देखें तो ये बनाता है, यूकैरियोटिक सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। फिर कह रहे अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की मिलकर बात करें तो वो बनाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो एक्वस सब्सटेंस होता है, वो तो मैंने पहले भी बता दिया है। साइटोप्लाज्म इज ए एक्वस सब्सटेंस, मीन्स वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस। Aqueous substance, water containing substance. A variety of cell organelles and other structure such as insoluble waste and storage products, वो ये कंटेन करते हैं। अगर हम देखें सेल की तरफ ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है ये कंटेन करता है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को, मीन्स यहाँ होंगे, एंड अदर सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी ये कंटेन करेंगे, साइटोप्लाज्म कंटेन करेंगे। ठीक है, अगर हम सॉल्युबल पार्ट्स की बात करें, यहाँ इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट की बात की है। अगर हम कह रहे हैं कि द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म forms the ground substance between cell organelles is called cytosol। अब यहाँ एक उसकी बात कर रहे हैं, साइटोसोल की।
साइटोसोल के बारे में क्या कह रहे हैं कि द सोलुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होंगे बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज उसको कहेंगे साइटोसोल। ठीक है, उसको कहेंगे साइटोसोल। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 90% वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन विच कंटेन ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये कंटेन करता है 90% वाटर, कंटेन 90% वाटर, 90% वाटर कंटेन करता है एंड फॉर्म अ सोल्यूशन विच कंटेन ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। और भी जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बायोकेमिकल्स हैं लाइफ की परफॉर्मिंग के लिए तो वो भी ये कंटेन करता है। फिर कह रहे हैं कि अगर साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में फॉर्म ट्रू सोल्यूशन एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन। इनमें साइटोसोल में कुछ जो है वो ट्रू सोल्यूशंस होंगे, कुछ जो है वो कोलाइडल सोल्यूशंस होंगे। कोलाइडल सोल्यूशंस होंगे। अब कोलाइडल सोल्यूशन मीन्स के नॉन विस्कस होंगे या थोड़े से जेल टाइप होंगे, जेली लाइक होंगे या विस्कस होंगे। ऑफन द आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ मोर जेल लाइक। और कह रहे अगर हम आउटर रीजन की तरफ बात करें साइटोप्लाज्म की तो वो मोर जेल लाइक है। अगर आउटर की तरफ हम बात करें साइटोप्लाज्म की तो वो मोर जेल लाइक है, मोर जेल लाइक है। और अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात करें तो वो लेस जेली लाइक है या विस्कस है। फिर है कि अगर पार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ स्टोरेज ऑफ वाइटल केमिकल द ग्राउंड सब्सटेंसेस जब की बात आएगी तो आज समझ लें कि साइटोसोल की ही बात हो रही है। ग्राउंड सब्सटेंसेस तो ये दोनों एक ही बात हो रही है। तो ग्राउंड सब्सटेंसेस साइटोसोल इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे। ये जो है एक साइट भी है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे की फंक्शनिंग के लिए, सच एज ग्लाइकोलाइसिस। तो वो कहाँ होगा ग्लाइकोलाइसिस? साइटोसोल में होगा, ग्राउंड सब्सटेंसेस में होगा, साइटोसोल में होगा। जैसे कि अब है कि इन लिविंग सेल द साइटोप्लाज्म कंटेन, यही लिविंग सेल में, सेल की ही बात हो रही है ना, लिविंग सेल में साइटोप्लाज्म कंटेन करता है सिवरल सेल ऑर्गेनेलीज को। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। अब हम साइटोप्लाज्मिक की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल यहाँ बताया हुआ है कि इट कंटेन द डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। कौन कौन से हैं वो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड वेरियस अदर्स। अगर हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की बात करें, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की, तो वो कौन कौन से हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है एंड वेरियस अदर्स हैं। फिर क्या है, अगर इन द साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म, कि इन द साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म, कि साइटोसोल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो मूव करेंगे इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू,
तो यहाँ एक बात और आ गई कि साइटोप्लाज्मिक में एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट मीन्स कि यहाँ इसका जो ये लिक्विड पार्ट है ये मूव करता है। सो दिस इज़ एन एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस। तो इसी जो ये मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक है, एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक है, उसको कहेंगे साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, ये एक्टिव मास होता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक विच इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस। यहाँ पर अगर हम बुक में देखें तो प्लांट सेल दिया हुआ है और यहाँ पर डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज शो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो एनिमल सेल दिखाई हुआ है और सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ देखें अगर आप साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज यहाँ पर शो किए हुए हैं। तो यही साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। अब नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में हम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके ये सबसे पहले तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं। साइटोप्लाज्म में ही लिक्विड पार्ट में ही डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो वो ये वहीं पर है, जैसे कि पीछे भी मैंने दिखा दिया है और यहाँ पर भी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखें तो ये साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है। Under the electron microscope, a network of channel is seen running through the cytoplasm of all the eukaryotic cells. देखिए अब यहाँ वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक नेट है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं। मींस अगर डायग्राम की तरफ आप साथ साथ देखें, ये कैसे, ये नेटवर्क ऑफ चैनल इन्होंने देखें, सीन किए, रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म में वो रन कर रहे हैं ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, तमाम जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें से उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज़ अ network of channels. Network of channels are often continuous with plasma membrane and also appear to be in a contact with the nuclear membrane. कह रहे कि ये जो channels हैं ये continuously प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ थे, कंटिन्यूसली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ थे। अगर हमने सेल में मेम्ब्रेन की ही बात की, ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ, इस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन के साथ वो कंटिन्यूसली क्या थे, these channels are often continuous with plasma membrane and also appear to be in contact with nuclear membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये कांटेक्ट में थे, मींस के हमने बात की ना कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज फंक्शंस में, डिफरेंट फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं प्रेजेंट है सेल में, उसकी अपनी फंक्शन होगी, तो उसी की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कंटिन्यूसली थे विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपीयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द होल सिस्टम ऑफ चैनल, ये जो पूरा इसका ये होल सिस्टम ऑफ चैनल्स इज सेड टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इस चैनल को उन्होंने कह दिया भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज मेम्ब्रेन्स वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन थे एंडोप्लाज्मिक की बात कर रहे हैं, अपीयरेंस में दिखने में सेल टू सेल वो थोड़े से वेरी कर रहे थे,
सेल टू सेल मीन्स कि एक सेल को हमने डिस्कस देखा थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरे को भी ऑब्जर्व किया, तो सेल टू सेल वो वेरी कर रहे थे। दिस चैनल सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल्स by the spherical or tubular membranes, one above the other called the cisternia। सिस्टर्निया के थ्रू वो क्या हो रहा था, वो जो साइटोप्लाज्मिक मटीरियल्स हैं उससे वो सेपरेट हो रहे थे। ये चैनल्स किस बेस पे, स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स, स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स, वन अबव द अदर कॉल्ड सिस्टर्निया। तो उस सिस्टर्निया के उस पे कह रहे हैं ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, या वो हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है, उस बेस पे ये साइटोप्लाज्मिक से अलग मटीरियल से अलग हो रहे थे। मींस उससे ये अलग हैं किस उस इस बेस पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर या कोई और अगर टॉपिक हो, उसमें कोई क्वेरीज़ वगैरह हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँगी, वीडियो भी बनाऊँगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।